हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था हमने, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और इफेक्ट ऑफ किस चीज का पढ़ लिया था हमने? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें उसका ग्राफ देखना है कि किस तरीके से ग्राफ है रिलेटेड टू टेम्परेचर है। इस एक्सिस पे भी हमारा टेम्परेचर है और इस वाली एक्सिस पे सोलिबिलिटी है, इस वाले ग्राफ में भी सोलिबिलिटी है। तो जो ये वाला ग्राफ है वो किसके लिए है कि जो हमारी सोलिबिलिटी थी वो क्या हो रही थी, जो टेम्परेचर के साथ रेगुलरली इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। तो उसके लिए हमारा ग्राफ इस तरीके का बनता है। जो हमारा जैसे कि सीरियम सल्फेट है उसके लिए डिक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है, सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके केस में KCl है उसमें हमारी क्या इंक्रीज हो रही है, NaCl में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रेगुलर इंक्रीज हो रहा है फिर रेगुलर डिक्रीज हो रहा है इस वाले ग्राफ के लिए। जो ये वाला ग्राफ है इसमें क्या है, तो ना तो हमारा रेगुलर इंक्रीज होता है सोलिबिलिटी विद टेम्परेचर, ना ही रेगुलरली डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है ना एक कंपाउंड की, मान लो वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अल्फा था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो किसमें चला जाता है वो, बीटा में। कैल्शियम क्लोराइड था, ये हाइड्रेटेड है, 6 वाटर मॉलिक्यूल था। उसके बाद क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो 4 वाटर मॉलिक्यूल रह गए। अगर उसके बाद भी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रह गए। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सेम चीज अप्लाई हो रही है यहाँ पे सोडियम सल्फेट के लिए। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज हमने देखा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे इन लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमें पढ़ना है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट में आप गैस को डिसोल्व कर रहे हो तो क्या मतलब होगा इसका, सोलिबिलिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे, द अमाउंट ऑफ गैस इन सीसी। सीसी क्या है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एसटीपी में भी। सीसी इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो उसको आप एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यूनिट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप अमाउंट ऑफ गैस इन सीसी में डिसोल्व करते हो, किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट में कितना लेना आपको, 1 सीसी, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप डिसोल्व कर रहे हो तो क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको उसको डिसोल्व करना है। तो वो हमारी क्या होती है, सोलिबिलिटी एट एनी टेम्परेचर, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर आपने लेना है। अब ये है कि जो हमारी सोलिबिलिटी है गैसेस की, उसको भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे ना जो डिफाइन करेंगे कि किन फैक्टर्स पे हमारी गैसेस की सोलिबिलिटी डिपेंड करती है, वो चीज हमने देखना है। ठीक है, तो हमारे इसके भी 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट तो यही रहेगा हमारा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और थर्ड इसमें आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सॉलिड के केस में हमने नहीं पढ़ा था बिकॉज सॉलिड्स क्या थे हमारे, इनकम्प्रेसिबल थे, बट गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो 3 फैक्टर हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, तो हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोल्युबिलिटी का नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पे से क्या फर्क पड़ेगा। सोलिड एंड सोलवेंट का इफेक्ट हम और देखें तो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, मान के चलो जैसे हमारी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन मान लो, हीलियम है, सॉरी हीलियम को छोड़ दो, ऑक्सीजन मान लो। देयर आर सम गैसेस, these are gases which are not soluble, मतलब ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, बिल्कुल कम अमाउंट में सोल्यूबल होंगी। these are approximately not soluble in the water, ये वाटर में गैसेस क्या है, सोल्यूबल नहीं होगी इन कंपैरिजन टू अमोनिया, CO2। ये वाली गैसेस है ना, ये वाटर में बहुत अच्छे से सोल्यूबल है, these are water soluble। ठीक है, बट ये वाली गैसेस नॉट सोल्यूबल, ये वाली गैसेस सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नेचर है ना, नेचर पे देख रहे हैं कि इसका कुछ ऐसा नेचर है जो सोलिबिलिटी यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सोलिबिलिटी यहाँ पे डिपेंड कर रही है कि इनकी रिएक्शन क्या है विद सोलवेंट। किसी भी आप सोल्यूट को सोलवेंट में डाल रहे हैं तो उसकी रिएक्शन क्या हो रही है सोलवेंट के साथ, सोलिबिलिटी उस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नेचर कुछ इस तरीके का है कि वो ना वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इनका नेचर कुछ ऐसा है कि वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होगा ना कि जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो किस चीज में तो सोल्यूबल होंगे, तो ये किस चीज में सोल्यूबल है, इथाइल अल्कोहल। These are soluble in ethyl alcohol।
ठीक है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ये इसके अंदर सोल्यूबल होती है। जो हमारा अमोनिया था, अमोनिया C2H5 में सोल्यूबल नहीं होगा, इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। ये किसके अंदर सोल्यूबल होगा? वाटर के अंदर ही सोल्यूबल होता है। रीजन सेम रहेगा कि इनकी इस तरह की इंटरेक्शन होती है सोलवेंट के साथ कि वो उसके अंदर डिसोल्व हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की सोलवेंट के साथ हमारा सोल्यूट रिएक्शन कर रहा है, उसकी सोलिबिलिटी उसी चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने नेचर के बारे में पढ़ लिया, सोल्यूट एंड सोलवेंट के। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की सोलिबिलिटी पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। सेकंड केस पढ़ना है हमने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, यानी कि आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, हमारा जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जो आपकी सोल्युबिलिटी है ना गैसेस की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसका रीजन क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दियो तो जो हमारा सिस्टम लिया हमने, कोई भी किसी सिस्टम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो एक सिस्टम, तो यहाँ से जो हमारी गैस है ना वो इवोल्व आउट हो जाती है, गैस सिस्टम से बाहर चली जाती है। ठीक है, अगर गैस बाहर चली गई तो मीन्स उसकी क्या है कि सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई है। तो यही रीजन है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, गैसेस की डिक्रीज हो जाती है। इसका एक और रीजन की प्रोसेस होता किस वजह से है, क्या आपने ना सोल्यूट और सोलवेंट लिया है, सोल्यूट है आपका गैस है, सोल्यूट क्या है यहाँ पे गैस है, कोई भी आप सोलवेंट ले रहे हो, बनता यहाँ पे क्या है कि जो आपका सोल्यूबल तो होगा, जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा, प्लस में यहाँ पे ना हीट रिलीज होती है। मतलब क्या हुआ कि जो एक प्रोसेस है ना डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, क्या है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जब आप कोई गैस गैस डिसोल्व कर रहे हो तो वहां से क्या है कि आपका जो हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज हो रही है। कि आप गैस डिसोल्व करवा रहे हो, आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट रिलीज हो रही है वहां से, तो ये सिस्टम एक्सोथर्मिक हुआ आपका। बट आप क्या कर रहे हो, ऊपर से और हीट ऐड कर रहे हो। अगर आप इसमें और हीट ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि उसकी सोल्युबिलिटी तो और डिक्रीज हो जाएगी, कि वो पहले से ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और आप उसको क्या कर रहे हो, हीट अप्लाई कर रहे हो जो उसको जरूरत ही नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसोल्व हो सकता है। तो आप उसकी हीट इंक्रीज कर देते हो, क्या हो जाता है, तो आपका जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट देयर इज एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसी गैसेज होती है सेपरेटली सोल्यूबल, ऐसी गैसेज है कुछ जिनकी ना सोल्यूबिलिटी, सेपरेटली सोल्यूबल गैसेज होती है, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या करती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। अभी तो हम बोल रहे थे ना कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है। बट कुछ गैसेज ऐसी होती है जिनके केस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारी हीलियम गैस है, हीलियम गैस है, मान लो आपकी हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूलर गैसेज है। तो इनके केस में क्या है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम कंपैरिजन करें सोल्युबिलिटी की, अगर वाटर में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन करें तो हमारी ऑक्सीजन ज्यादा डिसोल्व होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, कुछ ऐसी गैसेज होती है ना जो वाटर में नहीं डिसोल्व हो रही है, तो वो क्या करती है, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस सॉल्वेंट्स में डिसोल्व हो जाती है। और वो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, मान लो एसीटोन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, तो इनको भी आप एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन। बट जो ये है एक ऐसे सॉल्वेंट है नॉन एक्वस, इनके अंदर वाटर हमारा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।